वहां के देश की जनता समझ रही है कि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का ध्रुवीकरण, आप लोग को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा किसान के आत्महत्या हो रही है कर्नाटका में, सबसे ज्यादा गरीबी है सदर्न स्टेट्स में, कर्नाटका में सबसे ज्यादा महिला का जो मोलेस्टेशन होता है कर्नाटका में, लोग परेशान है। तो इसलिए देश के जनता, खास तौर से मिडिल क्लास के फैमिलीज को समझना चाहिए कि તો વાર પલટવાર હજુ પણ ચાલી રહ્યા છે। જનતાએ ભલે ફેસલો આપી દીધો હોય, પરંતુ હજુ પણ વાર પલટવારની રાજનીતિ ચાલી રહી છે અને આ ચાલતી રહેશે। કારણ કે માની લો કે કોંગ્રેસ ભલે આટલી સીટો પર અત્યારે આગળ ચાલી રહી છે, 106 સીટો પર આગળ ચાલી રહી છે, વોટ શેર પણ એનો વધારે હોય અને સરકાર ન બનાવી શકે તો ફરી પાછા એ માછલા ધોશે, મુદ્દાઓ પર માછલા ધોશે। એવા મુદ્દાઓ અને જનતાની સિમ્પથી પણ ગેઇન કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરી શકે છે, જે અત્યારથી જ ક્યાંક દેખાઈ પણ રહ્યું છે। चल रही है। और बेंगलुरु अर्बन में भी साउथ की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी कैंडिडेट जो है तकरीबन 6,500 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी आ रही है धारवाड़ रूरल क्षेत्र से। धारवाड़ रूरल की अगर हम बात करें तो 33,755 मतों से कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं किशोर इस वक्त मैं रोक रहा हूं आपको। सिद्धरामैया क्या कर रहे हैं वो सुनते हैं। सिद्धरामैया क्या कर रहे हैं वो सुनते हैं। रोक रहा हूं मैं आपको। सिद्धरामैया से सवाल पूछते हुए लोग अभी वो कुछ कह नहीं रहे हैं। चलते हैं अरुण के पास। अरुण, कांग्रेस के पास अभी दिक्कत पहली ये है कि बीजेपी और जेडीएस न मिल जाएं, दूसरी ये है कि शिवकुमार और सिद्धरामैया का क्या करेंगे। देखिए, पहले तो वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं, जो सूत्रों की जानकारी है कि हुबली एयरपोर्ट, मैंगलोर एयरपोर्ट और मैसूर एयरपोर्ट, इस एयर स्ट्रिप्स पर हवाई जहाज तैनात कर रही है कांग्रेस, ताकि जो दूर दराज के विधायक हैं उनको हवाई जहाज से सीधे बेंगलोर लाया जाए, बीच में किसी से संपर्क न कर पाए। और हर उम्मीदवार, विधायक नहीं, जो नहीं जीता उसके पास भी कांग्रेस के डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं जो सीधे डीके शिवकुमार के साथ जुड़े हुए हैं। डीके शिवकुमार के लोग उन उम्मीदवारों के आसपास है, जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे तुरंत उनको सड़क मार्ग से या फिर हवाई पट्टी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। यानी कांग्रेस पार्टी अभी तक ये मान के चल रही कि बहुमत का आंकड़ा उसको मिल जाएगा, रुझानों में जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और अपने दम पर वो सरकार बना लेगी। नहीं तो डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों के बीच जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर के अंदर खाते जरूर महत्वाकांक्षा है। बाहर से रणदीप सिंह सुरजेवाला लगातार ये दावा करते हैं और ये दिखा भी कि दोनों ने सार्वजनिक रूप से कम ये इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन पार्टी इस बात को बखूबी जानती है। इसलिए किशोर जी पहली प्रायोरिटी है कि जितने विधायक उसके जीते वो टूटे ना और सीधे बेंगलोर पहुंचे, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी बैठक कराई जाए। तो हवाई पट्टियों पर विमान तैनात करके रखे हैं कांग्रेस ने अपने विधायकों को सीधे बेंगलोर लाने के लिए। बड़ी खबर है किशोर। जी हाँ, क्योंकि ये अभी तक के रुझानों में जो, और ये अभी तक जो आंकड़े हैं उनमें ये दिख रहा है कि ये पिछली बार की तरह हो रहा है। बस इसमें फर्क ये है कि पिछली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बना ली थी। इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी और जेडीएस मिला के 113 का आंकड़ा बन रहा है। तो 113 का आंकड़ा अगर लेना है तो वो कांग्रेस अकेले नहीं ला पा रही है। अगर कांग्रेस 113 का अकेले आंकड़ा नहीं ला पा रही है तो बाकी के वो जो आंकड़े, बाकी की जो सीटें वो कहां से लाएगी। इस वक्त अगर देखें ये नतीजों में तब्दील होता है तो इस वक्त 106 पर है कांग्रेस, तो 7 सीटें जो है वो कहां से लाएगी, क्योंकि अन्य भी 5 है। अन्य भी 5 है तो ये 107 से 113 पर पहुंचने के लिए भी 6 चाहिए। तो उसको जेडीएस से या बीजेपी से कहीं ना कहीं से जरूरत पड़ेगी, कांग्रेस को भी जरूरत पड़ेगी। और कांग्रेस उस जरूरत को पूरा कर पाएगी या बीजेपी और जेडीएस मिलकर वो जरूरत पूरी कर लेंगे और 113 पर पहुंच जाएंगे। ये बड़ा आंकड़ा बन रहा है यहां पर। ठीक है, ये अगर क्षेत्रों की बात करें तो मध्य कर्नाटक में कांग्रेस ने 10 सीटों का फायदा लिया है, लेकिन कल्याण कर्नाटक, जो कर्नाटक का वो इलाका जो हैदराबाद कर्नाटक पहले कहलाया जाता था, वहां पर 2 सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस को। 2 सीटों का फायदा हुआ है कांग्रेस को तटीय कर्नाटक में, जहां से लग रहा था कि नुकसान होगा। सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों से हुआ है, जहां पिछली बार के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा जीती हैं। 70 सीटें कांग्रेस की ग्रामीण इलाके से आ रही हैं और वहां पे उसने पिछली बार के मुकाबले 26 सीटें ज्यादा जीती हैं। और कांग्रेस को नुकसान जो हुआ है, बहुत अजीब सी बात है कि कांग्रेस को नुकसान जो हुआ है 4 सीटों का ऐसी सीटों पर हुआ है जहां पर मुस्लिम मतदाता बहुत अहम फैक्टर रोल निभाते हैं, और 10 सीटें ऐसी जहां मुस्लिम मतदाताओं का अहम रोल है वो बीजेपी जीत रही है और 7 सीटें कांग्रेस जीत रही है।
तो वो वहां पर कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन कित्तूर कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ है, दक्षिण कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ है, तटीय कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हुआ है। कित्तूर कर्नाटक में तो 13 सीट का फायदा हुआ है और बीजेपी को बड़े नुकसान हुआ है कित्तूर कर्नाटक यानी मुंबई कर्नाटक यानी महाराष्ट्र से लगने वाला कर्नाटक। जिलों में आप देखिए, जिलों में देखिए बेंगलुरु शहर में 17-10 में बीजेपी आगे है, 17 बीजेपी 10 कांग्रेस। बेंगलुरु ग्रामीण में 3 कांग्रेस 1 बीजेपी, लेकिन 17-10 बीजेपी कांग्रेस है बेंगलुरु में जो प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो था उसने आखिर में आकर बीजेपी को लगभग 5-7-10 सीटों का फायदा दिया है। और गांधीनगर, बेंगलुरु और शांतिनगर में कांग्रेस पीछे हैं। दिनेश गुंडराव जो फॉर्मर सीएम गुंडराव के फर्जंद है और केपीसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो पीछे हैं। और शांतिनगर जहां पीएम मोदी की रैली गई, वहां के हैरिस जो एक मुस्लिम का गढ़ है अभी जो बता रहे थे, वो भी पीछे हैं। और पुलिकेश नगर में बीएसपी थोड़ा अच्छा फाइट दे रही है, जो बीएसपी का एक ही कैंडिडेट है वो जो कांग्रेस से गया था, वो भी अच्छा फाइट दे रही है। पुलिकेश नगर में भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। जी हाँ, तो ये देखिए बेंगलुरु में कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है उसकी शायद कांग्रेस नहीं एंटिसिपेट कर पाई। बेंगलुरु में जो रोड शो हुआ, जो बेंगलुरु में जो जोर लगाया पूरा आखिरी 2 दिनों में, आखिरी वीकेंड जो शनिवार इतवार आपको याद होगा, जो बेंगलुरु में जोर लगाया प्रधानमंत्री के रोड शो ने, उसने कांग्रेस को सत्ता की दहलीज से पीछे कर दिया, सत्ता के करीब लाकर दरवाजे को कुंडी लगा दी उस रोड शो ने। प्रियंका जी बिल्कुल, और बेंगलोर में उसका फायदा नजर आ रहा है। लेकिन जब हम सेंट्रल कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो शहरी इलाकों की अगर बात करें तो महालक्ष्मी लेआउट को अगर छोड़ दें, मल्लेश्वरम को अगर छोड़ दें, तो तकरीबन सभी सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। यानी कि सेंट्रल कर्नाटका के शहरी इलाकों में भी कांग्रेस अब लीड कर रही है। जी हाँ, तो और कांग्रेस, लेकिन वही बार देखिए जिलों की अगर बात करें, चिकबल्लापुरम में 3-0 कांग्रेस के पक्ष में, चिकमगलुरु में 3 कांग्रेस 2 बीजेपी, उडुपी में 4 बीजेपी 1 कांग्रेस, मंड्या में 4 कांग्रेस 0 बीजेपी, हासन में 3 बीजेपी 3 जेडीएस 1 कांग्रेस, दक्षिण कन्नड़ में 6 बीजेपी 2 कांग्रेस, कोडगु में 1 बीजेपी 1 कांग्रेस, रामनगर में 2 कांग्रेस 0 बीजेपी, बेंगलुरु शहर में 17 बीजेपी 10 कांग्रेस, 17 बीजेपी, पिछली बार से 6। તો હાલ કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહી છે, જે રુઝાન અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે તેમાં કોંગ્રેસ 106 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે, પરંતુ મેજિક ફિગર છે 113 નું। શું કોંગ્રેસ 113 ના આંકડા સુધી પહોંચી શકશે કે પછી બીજેપી જે 86 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે, જેડીએસ 27 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે, તો જેડીએસ અને બીજેપી સાથે મળીને સરકાર બનાવશે કે પછી જરૂર પડે તો અધર્સનો પણ સાથ લેશે? કારણ કે અધર્સ અને કોંગ્રેસ જો સાથે મળી જાય તો પણ 113 નો આંકડો અત્યારે તો જોવા નથી મળી રહ્યો। ભલે આ રુઝાન છે પરંતુ રુઝાનમાં પણ એ આંકડો જોવા નથી મળી રહ્યો।